अबाबी जी वकार जिस तरह साहिब उर्स हजरत फ़कीउल हसन अलैहिर्रहमा ने 1910 में इस दारुल उलूम की बुनियाद रखी। फिर आपके काबिल फर्जंद अर्जमन ताजुल फुक़हा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शहजादा मोहम्मद अब्दुल हक साहब बंदयालवी दामत बरकातुहुल आलिया ने उस पौधे को सूखने नहीं दिया बल्कि एक तनावर दरख्त बना दिया। ताजुल फुक़हा उस्ताजुल उलमा दामत बरकातुहुल आलिया की जिंदगी का एक एक लम्हा बेनज़ीर व बेमिसाल है। आप तक़वा व तहारत का कोहे गिरा हैं। आप आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल के मुँह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सामीन के दिलों में घर करता चला जाता है। इस दारुल उलूम की 112 साल खिदमत आपके सामने हैं। इस दारुल उलूम से बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, मुफस्सिर पैदा हुए, मुसन्निफ पैदा हुए, मुदर्रिस पैदा हुए, स्कॉलर पैदा हुए, प्रोफेसर पैदा हुए। 112 साल खिदमात का जायज़ा पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर मदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम जामिया हक्कानिया रिज़विया, ज़ैली शाख दारुल उलूम जामिया मज़हरी इमदादिया बंदयाल शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया बंदयाल शरीफ, फैज़ाने बंदयाल शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मज़हरुल हक साहब बंदयालवी चिश्ती गोलडवी, मुफक्किर इस्लाम तर्जमान अहले सुन्नत मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला प्रोफेसर ज़फ़रुल हक साहब बंदयालवी, खतीब बेबदल मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर तबस्सुम साहब ज़ीदा शर्फ़हू, साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मियाँ सफ़दर साहब चिश्ती गोलडवी, दीगर स्टेज की जीनत मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के मुक़तदर उलमा किराम व मशाइख़ इज़ाम व मेहमानान गिरामी और दूर नज़दीक से आने वाले आशिकाने औलिया, आफ्ताब विलायत, निज़्ज़र इल्म व हिकमत, शेख तरीक़त, इमामुल मनातका, बहकिए वक़्त मौलाना यार मोहम्मद बंदयालवी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और सरापा कुद्स पर हाज़री का शर्फ नसीब हो रहा है। मैं अपने लिए बायसे इफ्तिखार समझता हूँ। खिताब की दावत देने से कबल नकीब महफिल फरमा रहे थे 112 साल का जायजा पेश करने के लिए मुझे दावत पेश की। यकीनन मेरे लिए इम्तिहान है। वैसे तो मुहावरा है कि दरिया को समंदर में बंद करना, लेकिन दरिया को कूजे में बंद करना
लेकिन आज यूं समझिए कि समंदर को कूजे में बंद करना है। हालात जिंदगी जामिया मजहरिया इमदादिया बदियाल शरीफ की जो तारीख है वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। इससे कबल तमहीद समात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? यकीनन इस्तिफहाम है, जवाब यही होगा कि बराबर नहीं हो सकते। यूं समझिए कि बिलाशुबा इल्म एक ऐसा नूर है जो इंसान के ज़हर और बातिन को मुनव्वर करता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता। इल्म एक ऐसी ताकत है जो इंसान के कुलूब व अज़हान को तस्खीर देता है। इल्म एक ऐसा हुनर है जो इंसान को बेकार नहीं होने देता। बस मैं अपने मकसूद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो करना, अजीम हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात इल्म पढ़ने और पढ़ाने में खर्च करते हैं। उन अजीम लोगों में एक ऐसी शख्सियत है जो गजाली वक़्त भी हैं, गजाली दौरान भी हैं, जो बहकिए वक़्त भी हैं, जो मंबाउल बहरैन है, इमामुल मदद का मौलाना यार मोहम्मद बंदियालवी चिश्ती साबरी हैं। आइए आपके हालात जिंदगी मुख्तसर अल्फाज में मैं बयान करना चाहता हूँ। बर्र सगीर पाक व हिंद में 1 साल नहीं, 2 नहीं, 30 साल तक बर्र सगीर के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मदारिस में, मुख्तलिफ दरसगाहों में आप इल्म दीन पढ़ते पढ़ाते रहे। आइए आपका जो कमाल इल्मी है सुन के हैरान रह जाएंगे। आपने वहां पे इंडिया में रहकर नाबगा शख्सियात तैयार फरमाई, एक उलमा किराम की बहुत बड़ी जमात तैयार फरमाई और उन उलमा में सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले शाह सुलेमान अशरफ बिहारी जो सदर शोबा इस्लामियात मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इंडिया के इतनी बड़ी शख्सियत का शुमार आपके शागिर्दों में होता है। 30 साल पढ़ाते रहे। एक ऐसा वक्त भी आया, तवज्जो करना, आपके सामने 70 से ज़ायद मुंतही तलबा बैठे थे जो दरस हदीस ले रहे थे। दिन को तो ये वाकया पेश आया कि आपके सामने 70 से ज़ायद मुंतही तलबा दरस हदीस ले रहे हैं। जब शाम को सोए, अल्लाह की कसम ख्वाब में इशारा हुआ, अब तुम्हारी जरूरत तुम्हारे वतन में है, आप अपने वतन चले जाएं। तवज्जो करना, आपने इसको ख्वाब समझा, एक इशारा हुआ, आपने समझा ख्वाब है। दूसरी रात इशारा हुआ, आपने समझा ख्वाब है। तीसरी रात इशारा हुआ और कहा गया अब आप चले जाएं अपने वतन में। तवज्जो करना, जब आखिरी इशारा हुआ तो आपने रखते सफर बांधा, आप वहां से तशरीफ लाए। जब आप बंदियाल शरीफ में आए, बंदियाल शरीफ एक गैर मारूफ कस्बा था, एक गैर मारूफ कस्बा था जिससे कोई नहीं जानता था। उलमा किराम की मौजूदगी में मैं एक मुसल्लमा उसूल अर्ज करना चाहता हूँ। तवज्जो करना, मकान को शराफत मकीन की वजह से मिलती है, मकान की इज्जत मकीन की वजह से है। जब मौलाना यार मोहम्मद बंदियालवी यहाँ कदम रंजा फरमाती हैं, ये पहले गैर मशहूर था। खुदा की कसम इतनी शोहरत मिली, इतनी शोहरत मिली कि चीन का शहर काशगर वहां तक इसकी शोहरत पहुंच गई। आइए तारीख का मुताला करें। वहां से मौलाना अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ने के लिए तशरीफ लाए।
और यहाँ आकर आपने कोई रवायती तौर पर इमामत खिताबत नहीं संभाली, बल्कि आपने जामिया मजहरिया इमदादिया बंदियाल शरीफ का संगे बुनियाद रखा। ये 1910 की बात है। मदरसा बनाया, फिर आबाद किया। मदरसा बना देते हैं मोहतमिम, पढ़ाने के लिए बैठते नहीं हैं। 1910 से लेकर 1947 तक एक जगह बैठकर दरसे हदीस दिया और उलमा किराम की एक बहुत बड़ी जमात तैयार फरमाई। इसी बंदियाल शरीफ में रहकर आपके बेशुमार शागिर्द हैं। चंद शागिर्दों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। उस्ताजुल कुल, उस्ताजुल अरबे वल अजम मौलाना अता मोहम्मद बंदियालवी चिश्ती आपके शागिर्द हैं। शेखुल कुरान, शेखुल तफसीर मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी आपके शागिर्द हैं। मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक अटक वाले आपके शागिर्द हैं। मौलाना मोहम्मद सईद तमण मुल्तान वाले आपके शागिर्द हैं। मौलाना कादिर बख्श जो जामे निजामिया में मुदर्रिस रहे वो आपके शागिर्द हैं। और चीन से तशरीफ लाने वाले मौलाना अब्दुल रहीम भी आपके शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह कहेंगे ताकि मैं अपनी बात को आगे चलाऊं। मैं देख रहा हूं कि आप मुझे माशाअल्लाह सुन रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जो काशगर से तशरीफ लाए वो भी यहाँ से इल्म का फैज लेकर गए। और फिर उलमा आते हैं, पढ़ाते रहते हैं, औलाद की तरबियत नहीं करते। खुदा की कसम ये आपका कारनामा है। आपने अपने बेटों की इस तरह तरबियत फरमाई। आपके मंझले बेटे, छोटे बेटे, शेख मुहक्किक, शेख तरीकत, अगर मैं उन्हें अब्दे हक कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें अल्लाह का कामिल वली कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें वक़्त का गौस कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें बेकिए वक़्त कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें शेखुल इस्लाम कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें मंबोल बहरैन कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें शेखुल कुरान कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। अगर मैं उन्हें शेखुल हदीस कहूं तो खुदा की कसम मुबालगा नहीं होगा। आप तो बंदियाल से मोहब्बत रखने वाले हैं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। अगर मैं उन्हें पीरे तरीकत कहूं तो मुबालगा नहीं होगा। वो कौन हैं? खलीफा मजाज कोलेडा शरीफ के। वो कौन हैं जिनको सारी दुनिया जानती है? वो कौन हैं? वो पीरे तरीकत रहबर शरीयत ताजुल फुकहा जिनका लकब है फकीहुल असर किबला उस्ताजियम मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक बंदियालवी। अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत अता फरमाए, बुलंद आवाज से आमीन कहे। 1947 में जब मौलाना यार मोहम्मद बंदियालवी आपका विसाले बाकमाल हुआ तो आपकी उम्र उस वक़्त 20 साल थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ गई। क्या जिम्मेदारियां थी? अभी आपकी तालीम भी बाकी थी, तवज्जो करना। क्या जिम्मेदारी थी? लोगों के आपने फैसले भी करने थे, फतवा नवीसी भी आप फरमाते रहे, बैअत भी करते रहे, लोगों के मसाइल भी सुनते रहे और जो इस्लामी तंजीमात हैं उनमें भी आप हिस्सा लेते रहे। इतना बड़ा बोझ आपके कंधों पर आया, लेकिन आपके लिए आफरीन है। उलमा किराम तवज्जो से समाअत फरमाएं, आपके लिए आफरीन है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आप सबर और इस्तिकलाल के कोहे हिमालय ठहरे। खुदा की कसम आप जैसा खुददार आलिम दीन मैंने नहीं देखा, आप जैसा बाज़मीर आलिम दीन मैंने नहीं देखा। बस यही कहूंगा, अगर आपको कोई एक मर्तबा देख ले तो अल्लाह की याद आ जाती है। मेरे आका की हदीस है, अल्लाह के वली को देखो अल्लाह की याद आ जाए। मिंबर रसूल पे अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ी देर के लिए अगर शेख तरीकत की ज़ियारत कर ले, खुदा की कसम सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। पता चल जाएगा कि हकीकत में अगर इस जमाने में
कोई जिंदा अल्लाह का वली है तो वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक बदियाल। जो हमारे मसलक पे एतराज करते हैं और दाढ़ी मुंडे पीरों को पेश करते हैं, एतराज करते हैं, कौन कहता है कि हम उनको पीर कहते हैं? हम उसको पीर कहते हैं जिसका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका बातिन भी शरीयत के मुताबिक हो। आओ मैं तुम्हें दावते फिक्र देता हूं, आओ बदियाल शरीफ। अगर अल्लाह का वली देखना चाहते हो तो मौलाना अब्दुल हक की जियारत कर लो, खुदा की कसम अल्लाह की याद आ जाए। और फिर आपने रवायती तौर पर तावीज नहीं दिए, आपने सिर्फ अपने आप को पीर नहीं कहलवाया। तवज्जो करना मेरे जुमलों की तरफ। आपने 40 साल इसी मदरसे में बैठकर तदरीस फरमाई है, तालीम भी इसी इदारे से और तदरीस भी इसी इदारे से। जामिया मजहरिया इमदादिया बदियाल शरीफ को बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, एक एजाज हासिल है। वो क्या है? शयूखुल हदीस सबसे ज्यादा जिस इदारे ने पैदा फरमाए हैं वो जामिया मजहरिया इमदादिया बदियाल शरीफ, जामिया मजहरिया इमदादिया बदियाल शरीफ है। आइए मुख्तसर में बताना चाहता हूं। शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना पीर मोहम्मद चिश्ती पिशावर वाले यहां से पढ़ के गए। शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां से तालीम हासिल करके गए। शारे बुखारी और मुस्लिम मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब यहां से तालीम हासिल करके गए। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी यहां से खोशा चीनी करके गए। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना याकूब हजारवी यहां से पढ़ के गए। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना फजल सुबहान नक्शबंदी यहां से पढ़ के गए। शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा सरफराज खान साहब कादरी यहां से इल्म हासिल करके गए। साहिबजादा वाला शाम हजरत अल्लामा मौलाना मजरुल हक बंदियालवी यहां पढ़ते रहे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफक्किर इस्लाम किबला प्रोफेसर जफरुल हक साहब बंदियालवी यहां पढ़ते रहे। और तदरीस जिस बंदे पर नाज करती है मेरी मुराद फखरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा हुसैन अली चिश्ती साहब भी इसी मदरसे से फारिग होता है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहे। मेरे जोश के साथ आपकी दाद भी होनी चाहिए। ये इतने शयूखुल हदीस, जो जुमला मैंने कहा था सच है कि जितने शयूखुल हदीस बैठे हैं मदारिस में, बिल वास्ता या बिला वास्ता, खुदा की कसम अगर इल्म की खैरात मिली है तो जामिया मजहरिया इमदादिया बदियाल शरीफ से मिली। मुबालगा नहीं, बेशक आप तहकीक कर ले, मैंने बहुत बड़ी बात की है, तहकीक कर ले, जामिया निजामिया देख ले, जामिया नईमिया देख ले। जिस मदरसे में चले जाएं जो सदर मुदर्रिस है उसका ताल्लुक भी खुदा की कसम बिल वास्ता या बिला वास्ता बंदियाल से होगा। जामिया निजामिया में चले जाएं उसका ताल्लुक भी बिल वास्ता या बिला वास्ता बंदियाल से होगा। अगर मैं यूं कहूं, तवज्जो करना, कि तमाम उलमा के लिए मादर इल्मी जामिया मजहरिया है तो मुबालगा नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैंने बड़ा लंबा सफर तय करना है। तवज्जो करना, 1947 से लेकर 2002 तक आप पढ़ाते भी रहे, आप जिम्मेदारियां भी निभाते रहे, लोगों के फैसले भी करते रहे। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको कामिल कुल्ली सेहत अता फरमाए। बुलंद आवाज से आमीन कहे। अब जरा दिल थाम के बैठे, मैं जामिया मजहरिया का तारुफ करवाने लगा हूं, दिल थाम के बैठे। 2002 की बात है जब शेख तरीकत कुछ अलील हुए तो आपने ये सारा निज़ाम व नज़्म व नस्क आपने अपने फर्जंद अर्जुमंद मुफक्किर इस्लाम किबला प्रोफेसर
मोहम्मद जफरुल हक साहब बदियालवी के सुपुर्द किया। और फिर आपने जो कारनामे अंजाम दिए, अब मैं आपके सामने वो बयान करना चाहता हूं, लेकिन आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, 2002 में मुफक्किर इस्लाम किबला प्रोफेसर जफरुल हक साहब बदियालवी ने जब मदरसा संभाला, दिन रात मेहनत की, मेहनत शाका की वजह से और अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके कारनामे क्या हैं? ये 2 मंजिला मस्जिद जो आपको नजर आ रही है, ये किबला प्रोफेसर मोहम्मद जफरुल हक साहब की कोशिश है, सुभान अल्लाह का। और ये मदरसे की दूसरी मंजिल, ये भी आपकी कोशिश से बनी। और जामिया मजहरिया इमदादिया लिल बनात, वो भी आपकी कोशिशों से बना। और फिर मदरसा तो संभालना आसान है, लेकिन तलबा किराम के लिए सहूलतों का इंतजाम करना, सुभान अल्लाह। आप देखें मस्जिद में कंट्रोल शेड वाले कूलिंग के लिए कूलर लगा दिए गए और ठंडे पानी के लिए प्लांट लगा दिया गया। तवज्जो मेरी तरफ रखना। और सर्दियों में हीटर और गीजर का इंतजाम किया गया, और बिजली ना हो जनरेटर का इंतजाम और सोलर सिस्टम का इंतजाम किया गया। इतनी सहूलियात इस इदारे में मौजूद हैं। अगर मैं यूं कहूं कि कोई सरकारी इदारा हो या गैर सरकारी इदारा हो, इतनी सहूलियात उसमें नहीं है। अल्लाह की कसम, जितनी सहूलियात जामिया मजहरिया इमदादिया बंदियाल शरीफ में। अब उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा, हो सकता है सहूलियात किसी और इदारे में हो। क्या तालीम और ताल्लुम भी है या नहीं? सिर्फ ठंडे कूलर लगा देना काफी है? क्या सोलर सिस्टम लगा देना काफी है? तालीम और तरबियत क्या है? तवज्जो करना। यह आपका कारनामा है कि तंजीमुल मदारिस के साथ आपने इस मदरसे को इल्हाक किया। यहां तंजीमुल मदारिस के सिलेबस के मुताबिक तालीम दी जाती है। तवज्जो करना। जो अजीब बात है इस इदारे के लिए, जो कदीमी किताबें हैं जिसकी वजह से ये मदरसा मशहूर है, मंतिक व फलसफा की किताबें, उकुलैदस चगमीनी, सदरा हमदुल्ला, अगर कोई शौक रखता हो तो अल्लाह की कसम यहां पढ़ाने वाले मौजूद हैं। और किसी मदरसा में हमदुल्ला पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा, चगमीनी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, उकुलैदस पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और फिर आप समझेंगे सिर्फ मौलवी बनाते हैं। नहीं नहीं, सेकंड टाइम क्लास अव्वल से लेकर एमए इस्लामियात तक, एमए इंग्लिश, इस मदरसे में तालीम का बंदोबस्त है। आप सोचेंगे कि रात के वक्त क्या बच्चे मुताला करते हैं? अल्लाह की कसम 10:30 बजे तक उस्ताद दरमियान में बैठता है और मुताला किया जाता है। तवज्जो करना। अब एक और नई बात करने लगा हूं जो और किसी मदरसे में नहीं है। 3 साल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें सीखे निकलवाए जाते हैं। किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, मेरी बात की शहादत देंगे। और 4थे साल वाले हैं, उनको अदब की तालीम दी जाती है। और जो 5वें साल हैं उन्हें नाहव का इजरा करवाया जाता है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, सिर्फ मौलवी बना दिया, इख्तिलाफी मसाइल का इल्म नहीं, पता नहीं फातिहा खल्फुल इमाम पर कौन सी अहादीस हैं, हाजिर नाजिर पर क्या सबूत है। मैं दाद पेश करता हूँ, आफरीन पेश करता हूँ मुफक्किर इस्लाम को। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद खुदा की कसम तलबा किराम को सिर्फ मुदर्रिस मुफ्ती नहीं बना रहे, बल्कि मुनाज़िरे इस्लाम भी बना रहे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। और बात यहां पे खत्म नहीं होती। आप कहेंगे तालीम के लिए मुदर्रिस का होना अच्छा जरूरी है। आम जो गैर तजर्बेकार मुदर्रिस हैं, क्या यहां वो हैं? नहीं नहीं। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज खान साहब कादरी, लाखों रुपए लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए आफरीन है। आप क्या फरमाते हैं? मैं अपने मादर इल्मी को किसी सूरत में नहीं छोड़ सकता। अब तो यार सुभान अल्लाह कहो ना। अब तो आप उनके शागिर्द बैठे हैं, सामने तलबा बैठे हों तो दाद लेना इंतहाई मुश्किल है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। और जिन पर तदरीस नाज करती है मेरे उस्ताद भाई, सुभान अल्लाह, टाइम नहीं है वरना बताता।
मेरे उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद भाई फखरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती आले सुन्नत सैकड़ों उलमा के उस्ताद मौलाना हुसैन अली चिश्ती। यार बुलंद आवाज सुभान अल्लाह कहें। मैंने इसी तकरीर में रंग बनाना है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। मौलाना मुफ्ती हुसैन अली चिश्ती जिस पे तदरीस नाज करती है, और मौलाना रहमतुल्लाह साहब, मौलाना जमील साहब बदियालवी, इतने काबिल तरीन असातिज़ा इस मदरसे में मौजूद हैं। अब आप कहेंगे इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, हिफ्ज़ुल कुरान की क्लासें भी हैं, दर्स निज़ामी की इतने तलबा और इतने असातिज़ा, खर्चा क्या है? मुझे नहीं कहा गया कि तुम खर्चा बयान करना, मेरा दिल है कि मैं बता दूं खर्चा कितना है। औसतन 60 लाख से ज्यादा सालाना खर्चा। कितना? बात करना आसान है, वो आदमी ना लाख रुपए का ना लेना सौख है। 60 लाख रुपए से ज्यादा सालाना खर्चा वो ये मदरसा बर्दाश्त कर रहा है। कोई सालाना फीस नहीं, कोई दाखिला फीस नहीं, बीमारी का इलाज भी, दवाइयां मुफ्त दी जाती है। खाना कैसा? बेशक चेक कर ले, मैं अपनी बात करूं दूसरों की नहीं, मिंबर रसूल पे कह रहा हूं। जब मैं यहां आता हूं तो मैं कहता हूं तालिब इल्मों को, यार मदरसे वाला खाना लाओ। अल्लाह की कसम होटल से भी बेहतर और घर से भी बेहतर जामिया मजरिया इमदादिया बंदियाल शरीफ का खाना। क्या क्या बात आपको सुनाऊं। अब आइए, आप सोचेंगे जामिया मजरिया इमदादिया सिर्फ अपनी जात तक है या आगे भी काम हो रहा है या नहीं। ये वहद मदरसा है जिसकी सबसे ज्यादा शाखें, जिसकी सबसे ज्यादा झैली शाखें हैं। तवज्जो करना, सबसे बड़ी शाख जिसमें मैं फकीर पढ़ा रहा और मैं सरदार इसरार सब तशरीफ लाए हैं, मैं खुशामदेद कहता हूं। लोगों ने मुझे डराया कि ये सरजादगान बड़े सख्त होते हैं, इन्होंने फरमाया मेरी जिम्मेदारी है तू आ जा। 14 साल हो गए, अल्लाह की कसम जो शोहरत थी कि सख्त हैं, हरगिज नहीं। मुझे कहा तुम्हें इजाजत है, बच्चों को दाखिल भी तुम करो, खारिज भी तुम करो, अगर चाहो, अगर सजा देना चाहो तो सजा भी दो, तुम मोहतमिम भी हो, नासिब भी हो। अल्लाह की कसम सबसे बड़ी शाख जामिया हकानिया रज़विया। आप कहेंगे बड़ी शाख कैसे? मैं इदारों का नाम नहीं लेना चाहता, अहले सुन्नत के इदारे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम किसी में 20 तालिब इल्म दर्स निज़ामी के, किसी में 30। मेरे पास जामिया हकानिया रज़विया कैदाबाद 60 से ज्यादा दर्स निज़ामी के तालिब इल्म मेरे पास है, और 4 मुदर्रिस मेरे अलावा पढ़ा रहे हैं। वहां भी यही सिस्टम है जो आप सुन चुके हैं जामिया मजरिया इमदादिया बदियाल शरीफ का। आगे चलिए, तवज्जो है आपकी, बस तकरीर खत्म होने लगी है, मैं दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूं। तवज्जो करना, दूसरी झैली शाख जामिया मजहरुल इस्लाम गुलजारे हबीब, वहां पे दर्स निज़ामी के 30 तालिब इल्म, 120 हिफ्जुल कुरान के 3 कारी 4 आलिम पढ़ा रहे। और तीसरी शाख, अब मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा, हजरत साहब भी बैठे हैं, तवज्जो करना। कोई ऐसा साहबजादा मुझे दिखाओ, चैलेंज है मेरा, कोई ऐसा मुफक्किर इस्लाम दिखाओ, अरे कोई ऐसा पीर दिखाओ जिसने अपनी जेब से 20 लाख खर्च करके मदरसा कायम किया हो। हम तो लेने वाले होते हैं, हम तो देख रहे होते हैं हाथ की जानिब। किबला प्रोफेसर मुफक्किर इस्लाम को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। जब पेंशन आए, रिटायर हुए, तो आपने अपनी पेंशन से तकरीबन 20 लाख रुपए से मदरसा कायम किया। कैदाबाद स्टेशन के करीब इमारत मौजूद है, देख सकते हैं, 1.5 कनाल रकबा खरीदा, वहां भी एक कारी पढ़ा रहा है। उस मदरसे का नाम क्या है? जामिया इस्लामिया, जामिया हकानिया इस्लामिक ट्रस्ट। आप सोच रहे होंगे ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, कैदाबाद जाके शाख बना देना। आइए मैं आपको आगे देख चलता हूं। बात ये सुन सके सब, खूड़ा में जामिया मुहम्मदिया गौसिया, वो भी इस मदरसे की शाख है। सुभान अल्लाह, बंदियाल शरीफ का काम देखे,
बातें करना आसान है, बात यहां पे खत्म नहीं होती। आपको मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी लेके चलता हूं। मेरे करीब फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाब कारी सफदर अवान साहब बैठे हैं। इस बात की शहादत देंगे कि बंदियाल शरीफ की शाखे सिर्फ कैदाबाद तक महदूद नहीं। अल्लाह की कसम, आओ मेरे साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी में जामिया कादरिया अलविया बंदियाल शरीफ की शाख मौजूद है। और फिर बड़े काम की बात बताऊं, इस कस्बे में बच्चों का मदरसा तो आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जामिया मजरिया बनात एक आलिमा का इंतजाम किया गया है। तकरीबन 15 बच्चियां आलिमा फाजिला बन रही है। यार कि भला प्रोफेसर साहब और बंदियाल शरीफ वाले हौसला अफजाई उनकी करनी, आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और क्या क्या काम बताऊं। और आखिर में दावत फिक्र दे रहा हूं उन पीराने इज़ाम को जो हम सुनते हैं, उन साहबजादगान को जो कहते हैं मौलवी कोई काम नहीं करते, पीर कोई काम नहीं करते। मैं उन्हें आशिक मुस्तफ़ा, आशिक रसूल मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का एक जुमला सुनाना चाहता हूं। आप तो लब्बैक वाले बैठे हो, बुलंद आवाज से नारे लगाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अभी सिर्फ आधा घंटा नहीं हुआ, 1 मिनट बाकी है। मैंने इतना मवाद आपके सामने बयान कर दिया। तवज्जो करें, मैं इमामुल आशिकीन, खादिम रसूल, खादिम हुसैन, हजारों आशिकों की दिलों की धड़कन, मेरे बाबा जान खादिम हुसैन रिजवी, मैं उनका एक जुमला सुनाने लगा हूं। उन पीराने इज़ाम के लिए दावत फिक्र है। शायद कोई मेरे जुमले से इत्तेफाक न करे, लेकिन हकीकत बयान करना ये मेरा मजहब है, हकीकत बयान करना ये मेरा मसलक है। सुनिए, आप फरमाया करते थे, ऐ अपने बाप दादा के टुकड़ों पे पलने वालों, ऐ सजादा नशीन बनने वालों, ऐ जान नशीन बनने वालों, हम मानते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने बड़े काम किए हैं, दीन के लिए जिंदगी वक्फ की है। तुम बताओ, यार तकरीर खत्म हो, तुम बताओ तुमने क्या किया है। आज मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं। अगर आप किसी आस्थाने के उलमा साहबजादे देखना चाहते हैं तो आओ। मुफक्किर आशिक रसूल खादिम हुसैन रिजवी फरमाया करते थे, तुम बताओ तुमने क्या काम किया है। आओ मैं तुम्हें आस्तान आलिया बंदियाल शरीफ तमाम साहबजादगान आलिम बामल हैं। साहबजादा मुजर साहब देखो, देखो खुदा याद आता है। साहबजादा असरार साहब देखो, जितने साहबजादे हैं खुदा की कसम आलिम हैं। इतने साहबजादे आलिम मैंने किसी आस्ताने पर नहीं देखे। और ये किन की तरबियत है? शेख मुहक्किक, शेख तरीकत मोहम्मद अब्दुल हक बंदियालवी जो मेरे उस्ताद हैं। कि बोला उस्ताजियम का कमाल है कि आपके बेटे उस्ताद हैं, आपके बेटे उलमा हैं, आपके बेटे मुदर्रिस हैं। उनकी जबान बंद होनी चाहिए। मेरी आवाज जा रही है, नेट पे तकरीर चल रही है, जो खामखा बातें करते। क्या काम कर रहे हैं जफर साहब, क्या काम कर रहे हैं मजहर साहब, क्या काम कर रहे हैं सराउल हक साहब। आज आपने अशरे अशीर सुना, टाइम थोड़ा था, अशरे अशीर सुना, 100 में से 1 हिस्सा सुना। वरना मैं आपकी बात करूं,
आपके अक़ीद व नज़रियात पर बात करूँ, अगर मैं आपके मुनाज़रों पर बात करूँ, अगर आपकी तशरीफ़ात बात करूँ, खुदा की कसम टाइम ख़त्म हो जाएगा। बस किबला प्रोफेसर ज़फ़रुल हक़ साहब बदियाली को दिल की अथाह गहराइयों से मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। क्या आप भी पेश करते हैं? बुलंद आवाज़ से हाथ खड़े करके बताएं। किबला प्रोफेसर साहब को हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। आखिर में अंजुमन फज़ला बंदियाल बज़्म फ़कीहुल असर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस भाई मोहम्मद सिकंदर साहब का, भाई मोहम्मद ज़मान साहब का और दीगर इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मादरे इल्मी को ता क़यामत आबाद फरमाए। यार आमीन तो कहे, क्योंकि दूसरी करते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला उस्ताज़ियम की सेहत कुल्ली अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।